काफ़ी बार हमें ये डाउट होता है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जब मान लीजिए कोई बॉडी ग्रेविटी के अंडर में मूव कर रही है, चाहे वो ऊपर जाए या वो नीचे आए, तो उस समय हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव लेनी होती है या पॉजिटिव लेनी होती है। तो उस पर हमारा डिस्कशन रहेगा आज। और हम ये भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ बॉडी नियर अर्थ व्हेन इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, या फिर व्हेन अ बॉडी इज गोइंग वर्टिकली अपवर्ड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरह से ली जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों या जो भी होगा अनसर्टेन। तो डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होगी क्लास 9th में। उससे भी पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन जैसे ही आप क्लास 9th में आते हैं तो वहाँ पर फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इनको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। और इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, या फिर मतलब एक ही बात है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। देखो, ये जो इक्वेशन है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पर एस क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये स्पीड, ये टाइम। देखो, इस इक्वेशन में ये इक्वेशन आ रही है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड कर दी? प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि अब एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन की वजह से डिस्टेंस और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन कब इस्तेमाल करनी होती है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अब हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी की। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, दो वर्ड होते हैं, एक एक्सेलरेशन और एक रिटार्डेशन। इनका क्या मतलब है? देखो, एक्सेलरेशन में क्या होगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। सपोज फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम है। ये इसी इक्वेशन से आया, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो अगर मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन की वैल्यू जो भी आएगी वो आएगी पॉजिटिव। तो हम कहते हैं कि वहाँ पर एक्सेलरेट हुई है बॉडी, बॉडी की फाइनल स्पीड इंक्रीज हुई है। लेकिन यहाँ पर रिटार्डेशन में जैसे ये फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूँ, वी माइनस यू अपॉन टी, अगर फाइनल वेलोसिटी यानी कि v की वैल्यू लेस है u से, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी नेगेटिव। और उसी को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन, यानी कि बॉडी रिटार्ड हो रही है, या डी एक्सेलरेट भी बोलते हैं इसी को। यानी कि जब फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी से तो रिटार्डेशन होता है, जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन होता है, बॉडी एक्सेलरेट करती है। तो मैंने ये दो चीज़ आपको बताई। एक्सेलरेशन कब होगा? जब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी से तो एक्सेलरेट करेगी, और अगर फाइनल वेलोसिटी कम होगी इनिशियल वेलोसिटी से तो रिटार्डेशन हो रहा होगा उसमें। देखिए, अब हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी की। जब भी कोई पार्टिकल अंडर ग्रेविटी मूव करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, और कितना होता है? जी। अब प्लस माइनस बाद में डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? जी के इक्वल। जी मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 10 भी ले लेते हैं, बुक में गिवन हो तो। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा होगा तो वो जो मोशन होगा वो होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, या फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो मैं इन इक्वेशन का यूज करता हूँ। अब इन इक्वेशन को कैसे यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट फ्री फॉल, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है और वो एच हाइट नीचे आ रहा है बी पॉइंट पर। कितनी हाइट नीचे? एच, तो उसका डिस्प्लेसमेंट एच हो जाएगा। ठीक है, अब इनिशियली आपने उसको होल्ड किया होगा लेट से, या फिर शुरुआत में वो गिर तो नहीं रहा है, तो शुरुआत में लेट उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, और बाद में उसकी वेलोसिटी जब वो नीचे आ रहा है तो क्या होगी लेट वी। लेकिन जब वो अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है और उसमें एक्सेलरेशन है, तो हम ये कहेंगे ना, देखो इनिशियली सपोज करो आपने उसको होल्ड किया हुआ है, जैसे ही आप छोड़ोगे अब उसमें कुछ वेलोसिटी आ गई, उसकी स्पीड इंक्रीज हुई होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब व्हेन ऑब्जेक्ट फ्री फॉल, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, या मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड से ज़्यादा होगी। तो ऐसे में क्या मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें कैसे लेनी है? पॉजिटिव। क्यों लेनी है? क्योंकि बॉडी में एक्सेलरेट हुई है, बॉडी एक्सेलरेट हुई है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी से। तो ऐसे में जो साइन होगा वो हम कैसे लेंगे? पॉजिटिव। और जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी v इक्वल टू यू प्लस जी टी, और डिस्प्लेसमेंट की जगह अब मैं लूँगा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। और जनरली जब आप बॉडी को मान लीजिए ड्रॉप कर रहे हो, जब भी ड्रॉप की बात आए, व्हेन बॉडी इज ड्रॉप,
जब बॉडी को किसी इनिशियल पॉइंट से ड्रॉप किया जाता है तो ऐसे में इनिशियल वेलोसिटी हम 0 ले लेते हैं। तो फिर बस ये इक्वेशन बचती है v इक्वल टू जी टी, एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh। जब बॉडी ड्रॉप की जाएगी तो इनिशियल वेलोसिटी कितने लेंगे, 0, और फाइनली वो इंक्रीज होगी। जब बॉडी नीचे आ रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है ना, इसलिए हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। अब बात करते हैं जब बॉडी ऊपर जा रही होगी। तो यहाँ पर आपने बॉडी को मान लीजिए ऊपर आप उसको भेज रहे हो। अब ऊपर जाने के लिए आप इसको कुछ तो वेलोसिटी दोगे ना, बिना वेलोसिटी दिए ये ऊपर जा ही नहीं सकती। और आपने पढ़ा होगा कि अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये जाती है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। जनरली अगर ये अपने अंतिम पॉइंट पर पहुंच जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है एट द एक्सट्रीम पॉइंट। तो यहाँ पर क्या देखो, आपने उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी और फाइनली वो वेलोसिटी 0 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे में v जो है वो लेस है किससे, u से। मैंने आपको बताया था जब v लेस देन हो u से तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव। यानी कि यहाँ पर बॉडी में रिटार्डेशन हो रहा है। जब बॉडी ऊपर जा रही है तो बॉडी रिटार्ड हो रही है। देखो भले ही हम h को पॉजिटिव मान रहे हो, यहाँ पर इस इक्वेशन में भी हम h की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। इसमें बोला था ना टेक द अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो हम बाकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, लेकिन हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बताया जब v की वैल्यू लेस है u से, जब बॉडी को आप ऊपर उछाल रहे हो तो उसमें रिटार्डेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। इस समय जब इक्वेशन होगी वो हो जाएगी v इक्वल टू यू माइनस जी टी और h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो देखो कुछ अलग नहीं बताया मैंने, सिर्फ बेसिक फिजिक्स से वही एक्सप्लेन करी कि जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जब भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो यानी कि फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो तो आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है। और अगर बॉडी में रिटार्डेशन हो रहा है, जैसे बहुत से क्वेश्चन सिंपली भी होते हैं ना कि बॉडी में ब्रेक लग रहा है या किसी साइकिल चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, उसमें ब्रेक मार रहे हैं, तो एक्सेलरेशन वहाँ पर हम नेगेटिव लेते हैं क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है ब्रेक लगाने के बाद। तो वहां पर रिटार्डेशन होता है। जहां रिटार्डेशन हो रहा होगा वहां पर नेगेटिव साइन, जहां एक्सेलरेट कर रही है बॉडी वहां पर पॉजिटिव साइन। हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन बॉडी इज गोइंग अपवर्ड वर्टिकली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कैसे लेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लेंगे नेगेटिव, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो रिटार्ड हो रहा होगा और इस पर रिटार्डेशन हो रहा होगा।